बोलो ना, यहाँ क्या कर रहे हो? कहीं गुड्डन ने देख तो नहीं लिया मुझे और पर्व को एक साथ? क्या हुआ? बोलो ना। कुछ नहीं। वो क्या है ना कि बड़े घरों में इतने सारे कमरे होते हैं कि पूछो मत। अब बाथरूम ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ स्टोर रूम में पहुंच गई। अब मुझे ना समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ से बाहर कैसे निकलना है। तो तू चल चल यहाँ से। एक मिनट, ये क्या है? हलवे की कटोरी यहाँ। छोड़ ना इसे, क्या पता किसकी झूठन होगी। तू चल अब यहाँ से, चल चल चल। हाँ पर मम्मी, कितने अजीब लोग हैं ना। स्टोर रूम में कोई खाना खाता है क्या? यहाँ हलवे की कटोरी किसने रखी? छोड़ ना, हमें क्या करना है, तू चल यहाँ से। साइड में आ जाओ। पर्दे के पीछे कोई है मम्मी? मैंने अभी अभी उसे हिलते हुए देखा। नहीं नहीं गुडन, तू खामखाई शक कर रही है। ये स्टोर रूम है तो कोई छोटा मोटा चूहा होगा। तू चल अभी, वरना वो शादी निपट जाएगी। चल चल चल। ऐसे कैसे चले? एक बात बताओ, इतना बड़ा घर है, कितने लोग आए हैं और इतना खाने का सामान भी रखा है। इन चूहों ने कोई कुछ गड़बड़ कर दी तो सब लोग बीमार हो जाएंगे ना। इसका कुछ तो इलाज करना पड़ेगा। रुक बेटा, रुक। मैं बताती हूँ उधर। अरे छोड़ ना चूहों को। और वैसे भी हमें क्या करना है? जिनका घर है उनकी जिम्मेदारी बनती है ना। तू चल ना यहाँ से, चल चल। अब आई बड़ी चूहे भगाने वाली। चल। कहाँ से आ गई ये मनहूस? उस हलवे के बिना तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। सब सत्यानाश कर देगी ये तो। चल यहाँ से। ठीक ही कह रहे हो मम्मी, हमें क्या बढ़िया। वैसे तो एजे अंकल बड़े परफेक्ट बनते हैं और घर में सफाई का ध्यान देख लो। मैंने रखते हैं, चलो चलते हैं और ना छप्पन होते हुए चलेंगे, मस्त खाना खा के। चुप, हम यहाँ शादी में आए हैं ना, तो पूरी शादी देख कर ही जाएंगे। और तू यहाँ से चली गई तो शादी कैसे होगी? मेरा मतलब है कि दादी जी बुरा मान जाएंगी ना। अब तू जाकर छुटकी के साथ बैठ, वो बेचारी कहीं अकेली बैठी होगी। अब जा ना, जा। अब मैं गुड्डन को ज्यादा देर रोक नहीं पाऊंगी। इससे पहले कि ये यहाँ से चली जाए, मुझे कुछ करना होगा। लॉर्ड कृष्णा, क्यों फंसा देते हो मुझे ऐसी जगह पे? और मम्मी को पता नहीं क्या शौक चढ़ा है या शादी देखने का। अब प्लीज मुझे ना उनके किसी चिराग से मत मिलवा दीजिएगा। वैसे भी दादी के अलावा कोई झेलने लायक नहीं है यहाँ पे, ना वो एजे अंकल ना उनकी तीनों बहुएं। लो। वाह, रसम में 4 मटके उठाने हैं तुम दोनों को, यहाँ 2 नहीं संभाले जा रहे। ऐसे करोगी तो रसम कैसे पूरी होगी? दीप, हमसे नहीं हो पाएगा ये। दी, हम कोई और रसम नहीं कर सकते? हद हो गई सरू। जिंदल परिवार की बहू हो तुम, पर बातें तो तुम उस गलतियों की दुकान गुड्डन गुप्ता से भी गैर बीती कर रही हो। दुर्गा दी, आप हम दोनों को वो गुड्डन से भी गया गुजरा बोल रही हो? वाह, हाय हमारी फूटी किस्मत, यही सुनना बाकी रह गया था। गलत बात है ना, बोल इनको। दीप,
आप हम दोनों की तुलना उस 5 फीट 2 इंच से कर रही हो, जिससे तो कुछ भी नहीं हो पाता है। इतनी भी गई बीती नहीं है गुड्डन। हाँ, और ये जो जिंदल परिवार की बहुओं से नहीं हो पा रहा है ना, वो गुड्डन से यूं हो जाएगा। आ गई आप? वैसे ये कोई एक्टिंग की प्रतियोगिता नहीं है कि 2 डायलॉग बोल दिए और हो गया काम। असल जिंदगी की परीक्षा है ये। 4 मटके उठाकर मंडप की परिक्रमा लेनी है, उसके बाद 2 मटके मंडप के सामने रखने हैं। तुमसे ना हो पाएगा, हमें ये खुद ही करना पड़ेगा। चलो। अरे रुकिए, कैसी बातें कर रही हैं आप एक मौका तो देके दीजिए। गुड्डन सब कर सकती है, एक मौका। आप रुकिए। अरे दुर्गा दी, आप करना क्या चाहती हो? हाँ दीप, इसे क्यों उठाने दे रही हो ये मटके? बोलो। मैंने उसे पहले ही यहाँ आते हुए देख लिया था। हाँ? अब बस चुपचाप यहाँ खड़े खड़े तमाशा देखो मैं क्या करती हूँ। बाकी सारी तैयारियां कर दी है मैंने। बस उन तीनों बहुओं से गुड्डन को दूर रखना है। वो तीनों कोई ना कोई प्लान जरूर बना रही होगी गुड्डन को शादी से दूर करने के लिए। अगर वो लोग कामयाब हो गए तो हमारा तो सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। बिल्कुल सही कहा तुमने। वो तीनों बहुएं हैं ना, बहुत खतरनाक हैं। उन तीनों से ना ये देखा नहीं जा रहा कि गुड्डन और मैं यहाँ इस घर में हैं। अरे आंटी जी टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना। मैं किस दिन काम आऊंगा? मैंने आपसे वादा किया है ना, आपकी सौतेली बेटी गुड्डन को इस घर की बहू बनाकर रहूंगा। तो बस समझ लीजिए ये वादा मैं पूरा करके ही रहूंगा। तो बस आप वैसा कीजिए जैसा मैंने आपको समझाया। लेकिन तुम्हें पूरा भरोसा है ना कि इस एक कटोरी हलवे से हमारा सारा काम हो जाएगा? कहीं कुछ गड़बड़ हो गई। जितनी आपकी उम्र है ना, उससे ज्यादा बार ये सब कर चुका हूं। शक मत कीजिए, बस आपको याद है ना क्या क्या करना है। जिस वक्त मैं ये श्वेता को खिलाऊंगा, ठीक उसी वक्त मैं ये हलवा गुड्डन को भी खिलाऊंगा। और फिर हम श्वेता को गुड्डन से बदल देंगे। और बस फिर क्या, मंडप में होगी श्वेता की जगह गुड्डन और मैं बनूंगी इस घर के सपना। आराम से। अभी भी बहुत काम करना बाकी है। तुम्हें क्या लगा इतना आसान होगा ये सब? हाँ, 2 मटके रखने होते तो हम भी कर लेते, पर अभी 2 और बाकी है। तुमसे हो पाएगा कृष्णा? अभी भी वक्त है, मना कर सकती हूँ। बस सबके सामने ये कहना पड़ेगा कि तुमसे ना हो पाएगा। माना गुड्डन गलतियां करती है पर हार नहीं मानती है। और अभी है ना, आप सब देखेंगे कि गुड्डन से हो पाएगा। हटिए जल्दी से। हो जाएगा, गुड्डन से हो जाएगा। अभी देखिएगा दुर्गा जी, आप गुड्डन ना पूरी परिक्रमा कर देगी।
तो इस चुईया को बेइज्जत करके यहाँ से बाहर निकालने वाली थी ना। अब क्या हुआ? दीप, इसे अब बाहर कैसे निकालेंगे? ये 2 मिनट में परिक्रमा पूरी भी कर लेगी। लॉर्ड कृष्णा, लीजिए दुर्गा जी, हो गई परिक्रमा पूरी। अब बस जल्दी से बता दीजिए ये मटके रखने का है। बहुत भारी, बताइए। हाँ, लगता है हमें रखने पड़ेंगे। और ये देखा, कर ली ना परिक्रमा पूरी। आप ऐसी हमारी बेइज्जती कर रही थी कि तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। वरना है ना, हम वो कर जाते हैं जो किसी ने सोचा भी नहीं होता। अब देखा ना आपने कि गुड्डन ने कैसे कर दिखाया, देखा ना? अरे तुमने तो 2 मिनट में झट से कर लिया है ना? हाँ। अरे बाप रे, ये कैसे हो गया? शादी के घर में ऐसे खाली हाथ अपशगुन माने जाते हैं। और तुमने तो रस्म भी पूरी कर ली। कम से कम इस मेहंदी पर तो तुम्हारा पूरा हक बनता है। क्यों? आप सीधे सीधे ऐसे क्यों नहीं बोल देते कि आप मुझे थैंक्स करना चाहती हैं? शर्म आ रही है आपको? ठीक है, मेहंदी लगा के बोल दीजिए। वैसे ना अच्छा ही हुआ जो हमारे बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो गई। हर बार जितनी बार भी मिलते थे कुछ ना कुछ गलतफहमी हो जाती थी, है ना? भले ही किसी की गलती हो या ना हो, पर अब सही हो गया कि सारी चीजें ठीक हो गई। मैं सोच रही थी कि अब हम दोनों एक नई शुरुआत करते हैं, क्या कहती हैं आप? हाँ हाँ बिल्कुल। और देखो, तुमसे ना हो पाएगा। तुमसे ना हो पाएगा? ये सब क्या है? देखो अपने आसपास, पूजा पाठ रस्में, ये कभी देखा या किया भी है तुमने? परिक्रमा करने का मतलब ये नहीं है कि बाकी पूजा की सामग्री को ऐसे पैरों से रौंद दोगी तुम। देखो क्या हालत करके रखी है तुमने। तुम्हारे वजह से सारी तैयारियां फिर से करनी पड़ेंगी हमें। इसलिए कहते हैं हम, गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। और तुम्हें ये याद रहे, इसलिए तुम्हारे हाथ पर लिख दिया। एक औरत जानी जाती है परिवार और रिश्ते संभालने के लिए। परिवार, घर, पति, सास, बहू, बच्चे सबको संभालना पड़ता है। घर चलाना पड़ता है गुड्डन, पर ये तुमसे कभी भी नहीं हो पाएगा। अब तुम्हें अच्छे से याद रहेगा। क्या कह रही थी तुम? हाँ, हमें एक नई शुरुआत करनी चाहिए। बेवकूफ लड़की, 2 तलवारें एक मयान में कभी भी नहीं रह सकती। कभी नहीं, समझी तुम?
तुम्हें क्या लगा दुर्गा दी तुमसे थैंक यू बोलने वाली हैं? माफी मांगेंगी? गुड्डन माफी मांगना तो बहुत दूर की बात है। तुम तो माफ करने के लायक भी नहीं। तुम्हें माफी नहीं, सजा मिलेगी, सजा। समझी? एक औरत जानी जाती है परिवार और रिश्ते संभालने के लिए, पर ये तुमसे कभी भी नहीं हो पाएगा। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, और तुम्हें ये याद रहे इसलिए तुम्हारे हाथ पर लिख दिया। सही कहती हैं वो तीनों, इसी लायक है हम। हमसे कुछ नहीं हो पाता है। हमें आना ही नहीं चाहिए था इस शादी में। पता नहीं क्यों आ जाते हैं बार बार इस घर में। एक मिनट भी नहीं रुकेंगे अभी हम। एक तो ये मेहंदी भी नहीं छूट रही है। इसके साथ बाहर कैसे जाएंगे? इन्हें देख लियो तो। मजा आता है क्या तुम्हें? जब देखो गिरती पड़ती रहती हो। और इसे कोई पकड़ता है क्या अंकल? इसे कोई छोड़ता है क्या अंकल? एक दिन में 2 बार संभाल चुका हूं तुम्हें मैं। तुम ये कर क्या रही हो? पहले जब मुझसे शादी हो रही थी तो खुश नहीं थी, और अब जब मेरी शादी किसी और के साथ हो रही है तो तुम इतना दुखी क्यों हो? माफ कीजिएगा, मैंने आपको आते हुए देखा नहीं। रुको। ये क्या हुआ है? इसने अगर एजे को सब कुछ बता दिया तो गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, और तुम्हें ये याद रहे इसलिए तुम्हारे हाथ पर लिख दिया।